हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल directstudy.com में। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं पिछले वीडियो के आगे की बात। जी हाँ, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में मैंने दोस्तों याद होगा पिछले वीडियो में बताया था रेकरिंग के बारे में, और आज हम उसी रेकरिंग को दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाए, क्योंकि इसमें 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट हैं और 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आज के वीडियो में आपको यह क्लियर हो जाएंगे कि रेकरिंग से दोस्तों सीजीएल मेंस तक के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं। जी हाँ, सीएचएसएल हो गए, एमटीएस हो गए, और बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंकिंग वाले एग्जाम में क्या होते हैं, कैलकुलेशन बेस होते हैं और वहां पे रेकरिंग वाले सवाल घुसा दिए जाते हैं और बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। और एक मेथड है लॉन्ग मेथड, ज्यादातर स्टूडेंट उस लॉन्ग मेथड का प्रयोग करते हैं और इस वजह से उनसे समय लैप्सिंग होते हैं और एग्जाम नहीं निकल पाते हैं। तो मैं समय भी बचाऊंगा, एक रामबाण दोस्तों ट्रिक दूंगा ताकि आप आसानी से क्या कर सको, सॉल्व कर सको। तो आइए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला से शुरुआत करेंगे। आप क्या करेंगे, नंबर में से घटाएंगे नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर को घटा देंगे। नीचे क्या करेंगे, जो रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग नंबर लिखेंगे 9 के फॉर्म में, रिपीटिंग नंबर 9 के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग नंबर है उसको लिखेंगे 0 के फॉर्म में। यही आपका एक ट्रिक है दोस्त। जी हाँ, एकदम छोटा सा ट्रिक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन से देखिए। अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा 0.234 और कहेगा कि इस तीनों पर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है, और आप सॉल्व करो कि इसको फ्रैक्शन में बदलो। क्या क्वेश्चन रहेगा, चेंज इन फ्रैक्शन। अब आपके मन में उठेगा इसको कैसे चेंज करें, तो देखिएगा इस फार्मूला से कैसे तुरंत ट्रिक से निकल जाएंगे। जी हाँ, यही वो ट्रिक है जो सबसे ज्यादा बच्चों को समय बचाता है। तो कैसे, देखिएगा, नंबर लिखना है तो नंबर क्या है 234, मैंने लिख दिया। माइनस है दोस्तों, माइनस लगा दीजिए। अब करा नॉन रिपीटिंग नंबर डालना है। यहां पे तो सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितने पर बार लगा हुआ रहता है, पिछले क्लास में बताया था, वो सब रिपीट हो रहे हैं। तो यहां रिपीट न करने वाला 0 है। बट्टा के नीचे आइए, रिपीटिंग नंबर 9 के रूप में लिखना है। 1 2 3 कितने नंबर है, 1 2 3, 3 गो नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या लगेंगे, 3 गो 9 लिख देंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि कितना नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो यहां तो नंबर ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप 0 भी लिखते। यानी अगला ये आप हटा दीजिए, यानी 234999, यही आपके आंसर हो जाएंगे। कटने वाला रहेगा तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू चलेंगे, जरूरत के हिसाब से चलेंगे। काटने तो आपको आता ही है। ये इसके आंसर हो गए, इसको आपने बना डाला। लेकिन इस क्वेश्चन को यदि दोस्तों अगर आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। जी हाँ, पूरा बोर्ड भर जाएगा, हो सके बोर्ड से बाहर चला जाए, इतना बड़ा होता है। लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम आता है, तो खाली इसको ख्याल रखना है। अब आप कहीं कैसे याद रहे, तो सिर्फ याद है कि नंबर माइनस करेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर, बटा के नीचे जो रिपीटिंग हो रहे हैं उतना 9 लिख देंगे, जितने संख्या रिपीट हो रहे हैं, और जो रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 लिख देंगे। एक आध एग्जाम्पल और देता हूं, आसानी से क्लियर होंगे। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहा, 0 पॉइंट, मैं इसी को लेता हूं 234, और ये 2 नंबर पे दोस्तों रिपीट कर रहा है, इस बार 2 नंबर रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा, कुछ नहीं करना है, पूरा नंबर लिख देना है। मैंने इस पूरा नंबर को लिख दिया। उसके बाद इसमें से घटाना है जो रिपीट, यहां देखिए नॉन रिपीट नंबर, तो रिपीट नहीं कर रहा है 2, तो यहां 2 घटा देंगे। बटा के नीचे जितने नंबर नॉन रिपीटिंग है, ध्यान दीजिए, नॉन रिपीटिंग, सॉरी ऊपर तो हो गए, ऊपर का काम हो गया, नीचे में रिपीटिंग नंबर लिखना है। तो रिपीट 2 नंबर कर रहा है तो 2 गो 9 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, 2 नंबर रिपीट कर रहा है तो 2 गो 9 लिखना है। नॉन रिपीटिंग नंबर के लिए 0, तो क्या गो नॉन रिपीट है, 1 नंबर नॉन रिपीट है, तो यहां पे 0 लिख देंगे, 1 0, क्योंकि 1 नंबर नॉन रिपीट है। तो आइए लिख दिया, ये 2 गो के लिए 2 9, 1 रिपीट नहीं हो रहा था, 1 0। अब इसको घटा दीजिए तो आ जाएंगे 232 बटा के नीचे 990, यही हमारे दोस्तों आंसर हो गए। कितना जल्दी आपने निकाला, कितना जल्दी निकाला, 2 मिनट के अंदर निकाल। 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कुछ सेकेंड के अंदर निकाल लिया। तो इसी को कहा जाता है ट्रिक, रामबाण ट्रिक, बहुत काम आता है। तो आइए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ गए 0.234 और सिर्फ एक लास्ट वाला पे क्या है, रिपीट लगा हुआ है, तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 234 आप लिखेंगे, नंबर तो पूरा लिखना है,
इसमें से घटाना है नॉन रिपीट नंबर, यानी जो रिपीट नहीं कर रहा है। 23 दोस्तों 2 और 3 यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है तो 2 3 लिख देंगे। अब यहाँ लिखना रिपीटिंग नंबर 9 के रूप में, तो रिपीट सिर्फ 4 कर रहे हैं एक संख्या तो एगो 9 लिखेंगे, और नॉन रिपीटिंग नंबर 0 के रूप में, तो 2 ऐसा है दोस्तों जो रिपीट नहीं कर रहे हैं तो 2 0 यहाँ पे लिख देंगे दोस्त। अब इसको घटा कर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे, यानी यहाँ आ जाएंगे 1, यहाँ आ जाएंगे 1 और यहाँ आ जाएंगे 2 और नीचे आ जाएंगे 900। यही हमारा आंसर है। अब आप खुद जज कीजिए दोस्त, कितना बेहतरीन तरीका से ये इतने टफ क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। और एग्जांपल लेते हैं दोस्त, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए 0.234456 और ये 3 नंबर पे दोस्तों क्या है, ऐसे लग गया है रिपीट करने के लिए, तो ये बड़ा लग रहा होगा, आपको टेंशन हो रहा होगा, बट घबराइए नहीं, एकदम आसानी से बन जाएंगे। आपको पहले संख्या लिखना है, तो 24456 माइनस करेंगे जिस पर ये बार नहीं लगा हुआ, यानी 244 बटा के नीचे अगर हम बात करें दोस्त, तो जितना पे बार लगा हुआ है उतना 9 लिख देंगे, 1 2 3, और जितना पे बार नहीं लगा हुआ है उतना 0 लिखेंगे, 1 2 3। अब इसको घटा देंगे, ऊपर में लिख देंगे और नीचे में लिख देंगे, आपका काम हो जाएंगे। बोलिए आसान है कि नहीं है? आसान है दोस्त। अब आप लोग में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में शुरू से ही चल रहे होंगे कि सर इधर में आप हमेशा 0 ही क्यों ले रहे हैं, क्या कोई और अंक रहेगा तो नहीं बनेगा क्या? तो दोस्त बनेगा, आइए उसे देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए कि 2.4 रेकरिंग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 2.4 रेकरिंग। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आसानी से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको 2 लिख देना है, डेसिमल को प्लस में बदल देना है, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेना है, 0.4 और रेकरिंग। अब आपको इसको छोड़ देना है और इसका जो रूल से मैं बताया हूं अभी जस्ट वही रूल लगा देना है। 2 प्लस इसको वही एक लाइन खींचेंगे, रिपीट 4 कर रहे हैं तो आपको पहले नंबर लिख लेना है, इसमें से घटाना है जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो रिपीट नहीं करने वाला है नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। अब नीचे रिपीट करने इतना 9 लिख दीजिए, इसको पास लाकर लिख दीजिए, यही आपके आंसर हो गया। कितना आसान है बताइए आप मेरे को? ऐसे बहुत ज्यादा मेहनत लग जाता कि नहीं लग जाता? लग जाता ना। आसान ट्रिक दूंगा दोस्त, बस आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो सब में। ध्यान दीजिए, 32.425 और यहां 5 पे रेकरिंग लगा हुआ है। अजीब गजीब क्वेश्चन है, कैसे इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे? तक कुछ नहीं करेंगे, 32 इधर लिखेंगे, डेसिमल को प्लस में बदल देंगे, 0.425 रेकरिंग लगा देंगे। 32 यहां के बाद नियम वही रहेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले संख्या लिखा जाता है 425, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो इसमें से घटाना पड़ेगा, 42 को घटाना पड़ेगा। नीचे में नियम है, जिस पर रेकरिंग है उतना 9 लिखो, जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखो। हो गए 32 प्लस 900 नीचे आएंगे, ये घटा दीजिए तो 3 आ जाएंगे, एक हासिल लेंगे, 12 में से 4 जाएगा, 8 आ जाएंगे, इधर 3 आ जाएंगे। अब इसको पास करके ऐसे करके लिख दो, 383900। ये दोस्तों आपके इसके आंसर हो गए। आप समझ रहे होंगे कितना बेहतरीन तरीका से आपके माइंड में ये चले गए। तो रेकरिंग वाले सारे इस तरीका के सवाल आप बना सकते हैं दोस्त, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि जो नंबर होते हैं अगर हम डेसिमल नंबर को बांटा जाए दोस्तों तो रेशनल और इरेशनल में बांटे थे। यानी अगर हम बात करें डेसिमल नंबर को दोस्तों, हमने दशमलव जो संख्या है उसको हमने बांटा था, 1 को बांटा था दोस्तों रेशनल नंबर में और 1 को बांटा था इरेशनल नंबर में। हिंदी में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पे याद होगा कि इसमें हम रियल नंबर को कह सकते हैं, रियल नंबर कह सकते हैं या डेसिमल नंबर कह देंगे, बात एक ही है, यानी वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो इसको हमने बोलेंगे परिमेय संख्या। मैंने बताया था हिंदी में इसको परिमेय संख्या बोला जाता है, इसको मैंने बताया था अपरिमेय संख्या। ये मैं पहले बता चुका हूं, मैं क्यों दोबारा बता रहा हूं, मैं अभी समझा देता हूं। इसको दोस्तों मैंने बोला था P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने इसको बताया था P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। अब एक सवाल है, देखिएगा जरा, कि A और B दो संख्या है तो इसके बीच जो अनंत, ध्यान दीजिएगा, अनंत कैसे लिखाएगा? इसके बीच अनंत परिमेय
और अनंत अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या निकाला जा सकता है। यानी कि रेशनल और इरेशनल की हम बात करते हैं तो रेशनल नंबर अगर हम बात करें तो ए और बी के बीच में बहुत होंगे दोस्त, और इरेशनल का अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये भी बहुत संख्या में होते हैं, अनंत, दो ए और बी के बीच में, यानी कोई दो संख्या उसके बीच में बहुत रेशनल और इरेशनल है। तो इसको कैसे हम निकालेंगे? अगर कह दे कि बताओ आप ए और बी के बीच में रेशनल निकालो, तो अब क्या लगाएंगे? तब एक फार्मूला लगाएंगे दोस्त, वो फार्मूला है ए के प्लस बी बटा के नीचे के प्लस 1। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ए के प्लस बी बटा के नीचे के प्लस 1, यही वो फार्मूला है जिससे आप इसके बीच रेशनल नंबर आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, जहां के का मान होगा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, यानी प्राकृत संख्या हो सकता है के का मान, कोई दिक्कत नहीं। यह फार्मूला याद रखिए, ए और बी अगर रेशनल नंबर है तो सॉरी ए और बी संख्या है तो इसके बीच रेशनल निकालना हो तो यह फार्मूला लगाइएगा। अब हमको पता है, आपको लग रहा है कि जब ई रेशनल निकालना हो तब क्या करेंगे सर, तो सॉरी ई रेशनल के लिए आप क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिए। जब आपको ई रेशनल निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी को रूट के अंदर डाल देना है, और ए और बी को दोस्तों क्यूब रूट के अंदर डाल देना। यहां 3 लिखा हुआ है, यहां कुछ नहीं है, ए बी है, यहां पे 3 लिखा हुआ है। आप यह कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके पावर में 1/2 डाल दीजिए और ए बी के पावर में 1/3 डाल दीजिए, अगर ए और बी के बीच में निकालना हो तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, ए और बी के बीच में अगर रेशनल निकालना हो तो ए के प्लस बी बटा के नीचे के प्लस 1 लगा देंगे, जहां पे के का मान 1 2 3 4 करके होगा, और ई रेशनल निकालना हो तो रूट अंडर ए बी कह दो, चाहे घन के अंदर कर दो, मतलब क्यूब रूट के अंदर ए बी कह दो। अच्छा, इसका मतलब 1/2 पावर होता है और इसका मतलब 1/3 पावर होता है। तो ऐसे करके दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, ये रेशनल और इरेशनल को आसानी से निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। ये कल के कॉन्सेप्ट में मैंने नहीं बताया था। आइए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इंटीजर के बारे में भी बता चुका हूं पहले कि इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है, लेकिन इंटीजर के अगर हम ज्यादा डिटेल में जाए दोस्तों तो कई बातें हमको समझ में आता है। तो आइए मैं जरा इंटीजर के बारे में भी कुछ डिटेल करके बताता हूं कि इंटीजर से कैसे अंदर तक के डीप बातें जान सकते हैं, जो एग्जाम में जानकारी आपको रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये जो इंटीजर मैंने बताया था, जिसको पूर्णांक बोलते हैं दोस्त, इसके बारे में मैंने क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था बीच में 0 होते हैं, इधर 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 4 5 6 ऐसे करके ये अनंत तक जाते हैं, और इधर मैंने बोला था -1 -2 -3 -4 ऐसे करके ये अनंत तक जाएंगे। एकदम गौर से सुनिएगा, कई बातें मैं इसमें निकालूंगा दोस्त। अब क्या होता है कि आप एक चीज जानते हैं, 1 से लेकर और इधर की बात को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, -1 से लेकर इधर की बात को बोलते हैं निगेटिव। ये पिछले वीडियो में बताया था। और ये जो 0 है इसको बोलते हैं दोस्तों न्यूट्रल। ये ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ना ये धनात्मक है ना यह ऋणात्मक है 0। अब ध्यान दीजिएगा जरा, मैं जो बोलने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं दोस्त, 1 से लेकर अनंत तक को क्या बोला जाता है, याद है क्या आपको? प्राकृत संख्या बोला जाता है। इसी को दोस्तों नेचुरल नंबर बोलते हैं। याद कीजिए, प्राकृत संख्या दोस्तों क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, इसी को तो बोला जाता है प्राकृत संख्या अनंत तक। यानी 1 से लेकर अनंत तक दोस्तों प्राकृत संख्या। तो आपसे पूछा जाएगा अब कि क्या प्राकृत संख्या इंटीजर है, तो हां है। प्राकृत संख्या इंटीजर है, होता है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब मैं और कुछ बता रहा हूं। अगर आप 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, अगर आप 0 को भी ले लेते हैं तो इसी को तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। याद कीजिए जरा,
इसी को तो पूर्ण संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को तो होल नंबर बोलते हैं। नहीं क्लियर हो रहे हैं? मैं बताता हूं। प्राकृत संख्या में जब जीरो शुरू में लगा देते हैं तो उसको दोस्तों होल नंबर बोला जाता है, पूर्ण संख्या। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या पूर्ण संख्या इंटीजर है, तो हां है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या भी इंटीजर यानी पूर्णांक है, ये याद रखना है दोस्तों आपको। अब ध्यान दीजिए जरा, मैं बोलने जा रहा हूं। तो अगर मैं कहता हूं कि जीरो से लेकर अनंत तक इधर में धनात्मक में जाते हैं तो यह पूर्ण संख्या है, तो जीरो में इसमें इंक्लूड कर लिया। तो कभी कभी एग्जाम में यह पूछ दिया था कि जीरो पूर्णांक है या नहीं, तो बहुत स्टूडेंट सोचने लगते, सोचना नहीं है, जीरो भी पूर्णांक है दोस्त, यानी इंटीजर है। एकदम बेधड़क कहिएगा, जीरो भी इंटीजर है। और कुछ बताओ क्या? अब हमको बताइएगा जरा। मैं यहां पे तो अब जगह नहीं बचा, मैं नीचे आता हूं। अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं छेड़छाड़ करूं, मैं 2 लिख दूं, मैं 0 लिख दूं, 2 लिख दूं, 4 लिख दूं, 6 लिख दूं, 8 लिख दूं, 10 लिख दूं, ऐसे ऐसे करके अनंत कर दूं। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा कुछ संख्या हटा दिया और 2 से भाग लगने वाला मैंने लिख दिया, तो ये क्या हो गए? जी हां, इसी को बोला जाता है क्या? सम संख्या। इसी को क्या बोला जाता है? सम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग दोस्तों इवन नंबर। इसी को इवन नंबर कहा जाता है। और जो बच गए, यानी क्या बचे? 1 बचे, 3 बचे, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके अनंत तक चले गए, तो इसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। इसी को बोलते हैं ऑड नंबर। यानी आप एक चीज तो महसूस कर रहे हो दोस्त कि जितना ज्यादा इसके अंदर हम लोग बात करते चले जाएंगे, उतना सारा इसके अंदर हम लोग अंदर डीप जाते जाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई होता है दोस्त। जी हां, पढ़ाई रियल में ऐसे ही होता है। जितना अंदर जाया जा सके आप जाओ, जितनी बातें छेड़छाड़ कर सकते हो आप करो, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा दोस्त। आप जानते हैं ना, जो छोटा बच्चा ज्यादा क्वेश्चन आंसर करता है, मम्मा ये क्या होता है, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, पापा ये क्या है, दादा ये क्या है, दादी ये क्या है, वो बच्चा ज्यादा टैलेंटेड होता है, ज्यादा नॉलेजफुल होता है, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऐसे ही इसके अंदर अगर आप जाने लगेंगे दोस्त, बहुत बातें मिलेंगे और तब जाके दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम निकलते हैं। दोस्तों स्टूडेंट आजकल क्या है, यूट्यूब का जमाना चल गया है और यूट्यूब पे दोस्तों सारे टीचर बहुत सारे को सिलेबस पूरा करने का टेंशन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी संस्थान से जुड़कर दोस्तों पढ़ा रहे हैं। वहां पे उनको प्रॉब्लम होता है कि जल्दी से जल्दी दोस्तों सिलेबस कंप्लीट कराना रहता है। इस चक्कर में वो क्या करते हैं, डीप ले ही नहीं जाते, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं। और नॉलेज होते हुए भी टीचर के पास तो अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन उनको मजबूरी है इसलिए वो पढ़ा देते हैं और बच्चे को समझ में नहीं आते हैं। हाँ, जो तेज है, जो टैलेंटेड है, उसको तो बढ़िया समझ में आते हैं, लेकिन जो थोड़ा भी वीक है दोस्तों, उसको दिक्कत हो जाता है और उसको यह लगने लगता है कि हमसे एग्जाम तो निकलेगा ही नहीं। एग्जाम निकलेंगे फ्रेंड्स, गारंटी के साथ निकलेंगे। मैं आपके साथ हूं, बस साथ दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाई समझ में आ रही है, आपका नॉलेज अगर गेन हो रहा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। आइए इसमें थोड़ा सा और आगे जाने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग सीख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, अभी मैंने बताया आपको कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके होंगे, तो इसको हमने क्या बोला था दोस्त? अभी इवन नंबर बोला था। इवन बोला था यानी सम संख्या बोला था। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन यहां से क्या उठते हैं? पहला आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है दोस्तों, सबसे छोटा स्मॉलर इवन नंबर क्या है? तो आप आंसर दे देंगे दोस्तों 2 है कि नहीं है दोस्त? आप यही देंगे? आप गलत हो जाएंगे दोस्त। जी हां, आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि 0 को भी दोस्तों क्या माना जाता है? सम संख्या ही माना जाता है। तो सबसे छोटा यदि इवन नंबर की बात करें, 2 को नहीं लिखा जाता है, 0 को लिखा जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो गलत आपसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... मैंने इसको क्या बोला दोस्त?
इसको मैं बोला था ऑड नंबर, यानी विषम संख्या बोला था। जी हाँ, विषम बोला था। तो सबसे छोटा विषम क्या हो जाएंगे बताइए आप जरा। सबसे छोटा विषम तो हम कहेंगे 1। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको याद ध्यान रखिएगा दोस्त। अब मैं यहां पे एक छोटा कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा कि अगर कोई नकारात्मक संख्या है, अगर कोई निगेटिव चीज है, अगर मैं इसको बोलूं कि आप स्क्वायर करो तो क्या होंगे। तो दोस्तों नकारात्मक चीजों का जब वर्ग आप करते हैं तो इसका मतलब हुआ निगेटिव गुना निगेटिव। तो ध्यान दीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जानते हैं ये पॉजिटिव में बदल जाएगा कैसे, इसको एग्जाम्पल से देखिए। अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो -2 को आप क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 2 दूनी के 4। तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत छोटी बात है लेकिन ये काम की बातें हैं। अब आप कहेंगे सर कि अगर माइनस में अगर कोई चीज है इसका पावर 3 देंगे तब क्या होंगे, तो करके देख लेते हैं। निगेटिव गुना निगेटिव गुना निगेटिव। अब 3 निगेटिव है तो ये दोनों निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे और गुना निगेटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे दोस्तों, निगेटिव। एग्जाम्पल यहां देने का जरूरत है, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। अगर हम ऐसा करते हैं -3 के पावर हम 3 कर दिए, या मैं कुछ और ले लेता हूं, मैं अगर 4 के पावर -4 के पावर 3 लेता हूं तो क्या कर सकते हैं, -4 गुना -4, यानी 4 चौका 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्त, +16 हो जाएंगे और -4। अब जब इसको आप गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस रहेंगे, 16 चौका 64 हो जाएंगे। यानी आपने क्या देखा कि जब ऑड पावर हो तो क्या हो जा रहा है, ध्यान दीजिए माइनस आ रहा है। जब इवन पावर हो तो क्या हो रहा है, आप देखिए जरा प्लस आ रहा है। तो आप यह कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि निगेटिव के पावर अगर इवन होंगे तो हमेशा क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और यदि निगेटिव के पावर अगर ऑड है तो क्या आएंगे दोस्त, निगेटिव आंसर आएंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, ये थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा दोस्त, बट जो भी बातें मैंने बताया है बहुत ही काम का बताया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट बातें करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।